कंदु नामक एक ऋषि थे। गौतमी गंगा के तट पर उनका एक आश्रम था। आश्रम एक सुंदर स्थान था और कंदु वहां बहुत कठिन तपस्या करते थे। गर्मियों में कंदु गर्म धूप में ध्यान करते थे, मानसून में वे गीली जमीन पर ध्यान करते थे और सर्दियों में वे गीले कपड़ों में ध्यान करते थे। इन सभी तपस्याओं के परिणामस्वरूप इंद्र डर गए। उन्होंने सोचा कि ऋषि कंदु देवताओं के राजा इंद्र बनना चाहेंगे। इसलिए उन्होंने प्रम्लोचा नामक एक अप्सरा को बुलाया और उससे कहा, जाओ और कंदु की तपस्या को भंग करो। प्रम्लोचा आश्रम में गई और वहां एक सुंदर आवाज में गाने लगी। इससे कंदु परेशान हो गए। उन्होंने अपने आश्रम में एक सुंदर महिला को भटकते हुए पाया। आप कौन हैं? कंदु ने महिला से पूछा। मैं यहाँ फूल तोड़ने आई हूँ, प्रम्लोचा ने जवाब दिया। कंदु को प्रम्लोचा से प्यार हो गया था और उन्होंने उससे शादी कर ली। वह अपने तपस्या के बारे में सब कुछ भूल गए और इंद्र ने राहत की सांस ली। बरसों बीत गए। प्रम्लोचा स्वर्ग लौटना चाहती थी, लेकिन कंदु ने उसे जाने नहीं दिया। कुछ और वर्षों के बीत जाने के बाद कंदु अपनी झोपड़ी से बाहर आए और थोड़ा विचलित लग रहे थे। तब शाम हो चुकी थी और कंदु कहीं जाने लगे। आप कहाँ जा रहे हैं? प्रम्लोचा ने पूछा। क्या मूर्खतापूर्ण सवाल है? कंदु ने कहा। क्या तुम नहीं देख सकती कि अब शाम हो गई है? मुझे शाम के संस्कारों का पालन करने जाना है। दिन बीत चुका है। प्रम्लोचा ने पूछा, कौन सा दिन? कई दिन बीत चुके हैं और कई शामें आई है और चली गई है। नहीं, तुम आज सुबह यहाँ आई थी, कंदु ने कहा। मैं तुम्हें अपनी झोपड़ी में ले आया और अब शाम हो चुकी है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। अपने आप को समझाइए। यह सच है कि मैं यहाँ सुबह आई थी, प्रम्लोचा ने जवाब दिया। लेकिन वह एक सुबह थी जो कई साल पहले थी। इस दिन को सैकड़ों साल बीत चुके हैं। कितने साल? कंदु ने पूछा। तुम यहाँ कब आई? 1600 साल, 6 महीने और 3 दिन पहले, प्रम्लोचा ने जवाब दिया। क्या आपको यकीन है? कंदु ने पूछा। यह मेरे लिए एक दिन की तरह लगता है। मुझे यकीन है, प्रम्लोचा ने कहा। मैं आपसे झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकती। कंदु ने जवाब दिया। तुमने मुझे मेरे तप से हटा दिया है, लेकिन मैं तुम्हें शाप नहीं दूंगा क्योंकि तुम मेरी पत्नी रही हो। स्वर्ग में वापस जाओ। मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करना है। ऋषि कंदु पुरुषोत्तम क्षेत्र गए और अपने पापों के लिए तपस्या की। उन्हें विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। कंदु और प्रम्लोचा की एक बेटी थी जिसका नाम मरीषा था। ब्रह्मा पुराण में कई अन्य तीर्थों का भी वर्णन किया गया है। इनमें से अधिकांश गौतमी गंगा नदी के तट पर है। अब इसकी पहचान गोदावरी नदी के रूप में की जाती है। इन कई तीर्थों का वर्णन करने के बाद ग्रंथ में कृष्ण के जीवन की घटनाओं का वर्णन किया गया है। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।